चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 35 में 35 करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में वे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो फटाफट सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज या डायरेक्ट कॉल करके आप लोग ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स ले सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आपको पहले से आंसर पता हो जो भी क्वेश्चन का तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स सभी विद्यार्थी ले लीजिएगा क्योंकि 100% एग्जाम में लड़ता है, गारंटी भी देता हूँ। चलिए डियर स्टूडेंट, प्रूफ भी दूंगा। चलो, संपर्कित दो लेंसों के शक्ति क्या होता है। देखो, संपर्कित जो लेंस होता है दोस्तों P1 और P1 प्लस P2 होता है। इस बात को अगर जानते होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से आपका बन जाएगा, A नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देखिए, कहा जा रहा है कांच के लिए क्रांति कोण होता है। देखो, कांच के लिए जो क्रांति कोण होता है दोस्तों 42 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों? 42 डिग्री जो होता है वो कांच के लिए क्रांति कोण होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर कौन है? देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए बराबर कौन है? तो B0/μ0 जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन याद कर लेना। दिष्ट धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात कितना होता है? तो देखो, दिष्ट धारा जो होता है उसके लिए प्रेरक प्रतिघात जो होता है दोस्तों वो आपका 0 होता है। तो यहाँ से ये नंबर याद रखें, दिष्ट धारा के लिए जो प्रेरक प्रतिघात जो होता है वो आपका 0 होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि PDF नोट्स इस नंबर पर आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का दिया जाएगा तो कॉल या मैसेज एक बार ज़रूर करें। चलिए, कारण प्रतिरोध के नीले रंग के लिए दोस्तों मान आपसे पूछा जा रहा है तो बेबी रॉयज वाला ट्रिक यहाँ से काम नहीं करेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि नीला रंग पूछा है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यहाँ 5 तक पता चला 6 होता है दोस्तों नीला रंग के लिए। फटाफट देखिए, नीला रंग का दोस्तों पूछा है। नीला मतलब क्या होता है? बेबी रॉयल आर का मतलब क्या होता है? देखो, इसका 200 इसका दोस्तों क्या होता है? इसका क्या होता है? इसका क्या होता है दोस्तों? चलिए, बहुत अच्छा। देखो, इसका दोस्तों 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है। तो यहाँ से 6 हो जाएगा आराम से। किसी चालक की धारिता क्या होता है? तो देखो, किसी चालक की जो धारिता होता है दोस्तों C बराबर कूलाम प्रति वोल्ट होता है। तो यहाँ से आराम से लगा दीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, μ1 जो होता है μ2 के बराबर है। तो देखिए, μ1 μ2 के बराबर है तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा कंडीशन होगा? तो μ1 μ2 है तो μ2/μ1 होता है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है, टोटल ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है। देखिए, ध्रुव प्रबलता का दोस्तों मात्रक पूछा जा रहा है। ध्रुव प्रबलता यानी कि पोल स्ट्रेंथ, और पोल स्ट्रेंथ का जो मात्रक होता है वो आपका एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर मीटर होता है। यहाँ से देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक हो जाएगा वो आपका एम्पियर मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन टाइजेंट का नियम है? देखिए, जो टाइजेंट का जो नियम होता है दोस्तों वो क्या होता है? B बराबर क्या होता है? BH tan A होता है। BH tan A होता है। तो ये आपका क्या होता है? टाइजेंट का नियम होता है। चलिए, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है डी स्टूडेंट। टाइजेंट का जो नियम होगा B बराबर BH tan A हो जाएगा। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाने वाला है। चलिए, आवेश का 200 पृष्ठ घनत्व क्या होता है? सिग्मा बराबर क्या होता है? फटाफट आंसर दीजिए। Q/A जो होता है दोस्तों ये आपका आवेश का 200 पृष्ठ घनत्व है। क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा/A यानी कि सिग्मा बराबर Q/A। तो इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खगोलीय दूरबीन की 200 क्षमता क्या होता है? देखो, क्षमता जो होता है FO/FE होता है। क्या होता है? FO/FE होता है। तो FO/FE ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है चलिए फटाफट आंसर आना चाहिए डी स्टूडेंट, यानी कि μr जो होगा μ1/μ0 होगा। ये देखिए, ऑप्शन आर बराबर जैसे आप लोग पढ़े हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन, जैसे ऑप्शन आर क्या होता है? E/ऑप्शन0 होता है, उसी प्रकार से μ/μ0 होगा। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है दोस्तों वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए,
वास्तविक और उल्टा, यानी कि डियर स्टूडेंट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन नहीं है डियर स्टूडेंट, देखो आपको पता है दोस्तों कि प्रकाश तरंगे एक्स की नहीं, ये सब क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगे, लेकिन ध्वनि तरंगे है ये आपका दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, तो इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है। देखिए अल्फा कण जो होता है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके लिए अल्फा कण के लिए सही नहीं है, फटाफट आंसर आना चाहिए साथियों, कमाल का क्वेश्चन है। तो कौन है जो अल्फा कण के लिए सही है, तो देखो अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल कमाल भौकाल क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, कहा जा रहा है कि वैसे चालक की स्थिति से ऊर्जा जो होता है वो हाफ सी वी स्क्वायर होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इस बात को याद रखिएगा, हाफ सी वी स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ठीक ना डियर स्टूडेंट याद कर लीजिए। चलिए यहाँ से हाफ सी वी स्क्वायर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए विद्युत तीव्रता का जो मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो न्यूटन बटा कुलाम या तो वोल्ट बटा मीटर होता है, ये बात को याद रखें, न्यूटन बटा कुलाम या तो वोल्ट बटा मीटर जो होता है दोस्तों ये विद्युत तीव्रता का दोस्तों मात्रक होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक वाट क्या होता है, देखो एक वाट जो होता है दोस्तों जूल प्रति सेकंड होता है, क्या होता है जूल प्रति सेकंड होता है एक वाट, और दोस्तों एक वोल्ट पूछेगा ना, एक वोल्ट तो ये क्या होता है जूल प्रति कुलाम होता है, क्या होता है जूल प्रति कुलाम, लेकिन वाट जो होता है जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगनी रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान क्या होता है। देखिए बैगनी रंग के लिए कार्बन कलर कोड पूछा है, तो बैगनी रंग के लिए क्या होता है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है साथियों, फटाफट आंसर आना चाहिए, क्या हो जाएगा बैगनी रंग के लिए, तो देखो बैगनी रंग जो होता है 7 के लिए होता है, और दोस्तों 9 जो होता है, देखो 8 होता है धूसर के लिए, 9 होता है सफ़ेद के लिए, और 206 जो होता है नीला के लिए। पूरा बता दिए 7 किसके लिए गया, तो बैगनी के लिए, ऑप्शन सी। देखो पृथ्वी के पृष्ठ पर भेद सदिश का मान पूछा जाए। देखिए पृथ्वी का जो पृष्ठ होता है उस पर भी वेक्टर का जो मान होता है वो कितना होता है, देखो बेस पृथ्वी के पृष्ठ पर 220 सदिश का जो मान होता है 10⁻⁵ टेस्ला होता है, कितना होता है 10⁻⁵ टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे क्षार चुंबक के निकट बेस सदिश का मान क्या होता है। देखिए छोटे क्षार चुंबक के निकट दोस्तों बेस सदिश का मान क्या होता है, 10⁻⁻² टेस्ला जो होता है छोटे क्षार चुंबक के दोस्तों निकट सदिश का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, 10⁻⁻² टेस्ला छोटे क्षार चुंबक के निकट। देखो गैल्वेनोमीटर के लिए नियंत्रक के लिए कौन से, देखो गैल्वेनोमीटर का जो नियंत्रक होता है C/N/A/B होता है, ये जो होता है नियंत्रक दोस्तों गैल्वेनोमीटर के लिए सही होता है, तो इस बात को याद रखेगा, ए नंबर हो जाएगा। एक हेनरी क्या होता है, 1 वेबर पर एम्पियर होता है, एक हेनरी जो होता है 1 वेबर पर एम्पियर होता है, क्या होता है दोस्तों एक हेनरी क्या होता है 1 वेबर पर एम्पियर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 24 नंबर, शाक्तीय गुणांक बराबर क्या होता है, तो शाक्तीय गुणांक जो होता है वो R/Z होता है, क्या होता है शाक्तीय गुणांक जो होता है वो आपका R/Z होता है, ये अर्थात माध्य शाक्तीय बटा में आभासी माध्य शाक्तीय, ये जो होता है शाक्तीय गुणांक होता है। शाक्तीय गुणांक क्या होता है, ये अर्थात माध्य शाक्तीय बटा में आभासी माध्य शाक्तीय, ये जो होता है शाक्तीय गुणांक होता है। बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। देखो चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण दोस्तों क्या कहलाता है, यानी कि चुंबकीय यमोत्तर होता है और भौगोलिक यमोत्तर होता है, तो ये दोनों के बीच जो कोण कहलाता है दोस्तों वो आपका दिक्पात कहलाता है, क्या कहलाता है दिक्पात, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का अपवर्तनांक कितना था, वायु का जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है 1.003 होता है, क्या होता है 1.003 जो होता है वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसलिए साथियों ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। वायु का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.003 होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो प्लांक नियंत्रक, देखो प्लांक नियंत्रक का मात्रक पूछेगा तो आपको याद रखना जूल सेकेंड, ठीक ना जी, क्या जूल सेकेंड है, लेकिन ये किसके बराबर है, तो ऊर्जा बटा आवृत्ति के बराबर है, किसके बराबर प्लांक नियंत्रक है वो ऊर्जा बटा आवृत्ति के बराबर है, और साथ में दोस्तों इसका जो बीमा होता है mL/T⁻² होता है, ठीक ना जी, mL/T⁻² जो होता है ये बीमा होता है दोस्तों प्लांक नियंत्रक का, और इसका मान 6.63 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों बात याद रखिएगा। ऊर्जा बटा आवृत्ति कहाँ दिएगा, तो ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी का देहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, दोस्तों वेवलेंथ इज सिल्वर का दोस्तों वेवलेंथ कितना होता है, तो देखो ये 265 nm जो होता है चांदी का होता है, कितना होता है चांदी का जो होता है 265 nm होता है, इस बात को याद रखो साथी, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, धारतीय प्रतिघात क्या होता है? देखो धारतीय प्रतिघात जो होता है 1/ω/c होता है और साथ में 1/2πfc भी होता है, 2πfc भी होता है दोस्तों। ये दोनों जो होता है दोस्तों आपका धारतीय प्रतिघात होता है। एक प्रेरक प्रतिघात होता है ω/L और साथ में 2πfl होता है, 2πfl होता है। लेकिन इसमें क्या है, धारतीय प्रतिघात में xc बराबर दोस्तों क्या है, xc बटा 1/5ω/c और साथ में 1/2πfc भी होता है, ये दोनों हो जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो प्रेरक प्रतिघात तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, ω/L होता है, एक्सल बराबर क्या होता है, एक्सल बराबर जो होता है दोस्तों ω/L होता है और साथ में एक्सल एल बराबर दोस्तों एक और होता है 2πfl। ये दोनों जो होता है दोस्तों आपका प्रेरक प्रतिघात होता है। दोनों का जो मात्रक होता है एम ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। चलिए बिल्कुल सारा क्वेश्चन को एकदम याद करना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलो ट्रांसफॉर्मर का परिणामन के लिए अनुपात होता है। देखो ट्रांसफॉर्मर जो होता है इसके परिणामन के लिए अनुपात क्या होता है, VS बटा इनके, देखो VS का मतलब क्या, V सेकेंडरी बटा में V प्राइमरी, इनके V प्राइमरी V सेकेंडरी। यहाँ से देखिएगा साथियों तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इनके सेकेंडरी बटा प्राइमरी होता है, सेकेंडरी बटा प्राइमरी होता है, इसीलिए ऑप्शन ए लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो E बराबर mc² E बराबर mc² या mc² बराबर E। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिए फटाफट लगाइए डियर स्टूडेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए संबंध mc² बराबर E। चलिए देखो वैद्युत ध्रुव, देखो यहाँ से समझिएगा, देखो वैद्युत ध्रुवण का मात्रक कूलाम बटा मीटर होता है, तो ए नंबर हो जाएगा। अगर आपसे आवेश का रैखिक घनत्व तो पूछेगा तो कूलाम बटा मीटर यानी कि बी नंबर हो जाएगा। अगर आवेश का दोस्तों पृष्ठ घनत्व तो पूछेगा तो कूलाम बटा मीटर स्क्वायर यानी कि बी नंबर हो जाएगा। अगर आवेश का आयतन घनत्व तो पूछेगा तो कूलाम बटा मीटर क्यों लगाना है यानी कि डी नंबर हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक जो होता है कूलाम मीटर और साथ में एक छोटा सा मात्रक 200 डेवाई भी होता है, तो इस बात को भी याद रखना है। बिल्कुल एकदम भौकाल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए यहाँ मानव तंत्र के लिए दोस्तों जो कितना होता है, तो यहाँ से मानव तंत्र के लिए 10⁻⁻ कितना होता है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। चलिए 34 का बहुत ही कमाल का क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन बी आ गया। 10⁻10 टेस्ला जो होता है ये आपका दोस्तों मानव तंत्र के लिए 20 सदिश होता है। देखो विभवांतर के लिए कौन सही है, तो दोस्तों VA भी जो होता है VA-B होता है, यानी कि इसका 2 ऑप्शन सही है। तो याद रखें VA भी जो होता है VA-B होता है, साथ में बोथ यहाँ से लगा सकते हो, दोनों ऑप्शन सही है। चलो हवा के लिए पहला वैद्युतांक जो होता है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से याद है 3 × 10⁻6 वोल्ट बटा मीटर होता है, ऑप्शन ए। चलिए PDF नोट्स लेने के लिए 9142 पर आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स दिया जा रहा है, तो इस नंबर पर आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिलेगा। तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे